क्लास 9 हम एसएसटी में सोशल साइंस में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। और जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, अगर हम इसको देखें तो चैप्टर का जो नेम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इसके हमने शुरू के इंट्रोडक्शंस फीचर्स ये पढ़ लिए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेमोक्रेसी में है कि कोई फेयर गवर्नमेंट बने। और फेयर गवर्नमेंट तब बनती है जब इलेक्शन जो है वो फेयर होते हैं, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपेजिशंस। कहने का अर्थ यह है कि जो इलेक्शन है वो फ्री होने चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होने चाहिए, वोटर किसी का दबाव में नहीं होना चाहिए, वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट चुने और वही कैंडिडेट आगे जाके हम कह सकते हैं कि देश के जो भी हम शासन है, गवर्नमेंट है, उसमें अपना भाग ले सके। लोकेश बेटा वीडियो ऑन कर दो, है ना, पढ़ रहा हूँ मैं। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्री इज पार्लियामेंट कॉल्ड क्यूंगियो रेनमिन डेबियो डेहुल नेशनल पीपल कांग्रेस। अंडरलाइन करो कि चाइना में अगर हम बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उसके जो हम असेंबली है, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ, हैज द पावर ऑफ अपॉइंट टू प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री, इट्स है नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। यानी चाइना की जो नेशनल असेंबली है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो लगभग उसमें शासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए 3000 पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। आगे ये कह रहा है कि सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, यानी कुछ जो मेंबर हैं वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट होते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ये कह रहा है कि जो वहाँ कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है उसे चाइनीज जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। आगे ये कह रहा है ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ 8 स्मॉलर पार्टी आर अलाइड टू इट वर अलाउड टू contest election held in 2002-3 the government is always formed the communist party since its independence in 1913 Mexico hold election after every 6 years to elected its president. The country has never been under a military or dictator rules, but until 2000 every election was won by a पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अंडरलाइन करो, ये कह रहा है, यहाँ इसने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ कि फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, और ये बता रहा है कि चाइना जो मैक्सिको में जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। दिखाने को तो वो फ्री और फेयर होते हैं कि हाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, वहाँ के सिटीजन किसी दबाव में नहीं आके अपने कैंडिडेट चुनते, बल्कि ऐसा नहीं होता। चाइना में जो है इलेक्शन तो फ्री के नाम पे होते हैं, फेयर के नाम पे होते हैं, लेकिन वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उसको वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। छोटी छोटी कम्युनिस्ट पार्टी हैं और आर्मी भी अप्रूवल करती है। तो कहने का अर्थ है कि जनता का जो अपने मन की बात है, अपने अंदर की जो बात है, जो उनकी इच्छा है कि हम इस कैंडिडेट को चुनें, वो पूर्ण रूप से जनता के साथ, तो जनता ने अपना हिसाब से तो नहीं चुना भाई, वो चुना तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से। दूसरा मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, USA के ऊपर नॉर्थ साइड में, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं फ्री और फेयर। लेकिन ये कह रहा है कि आफ्टर 2000 के बाद देखते हैं तो प्रत्येक इलेक्शन में, एवरी इलेक्शन में एक ही व्यक्ति चुना जा रहा है।
तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्री है। हम एक बात करते हैं, जिम्बाब्वे एक देश है अफ्रीका में, वहाँ का जो प्रेसिडेंट मुगावे हुआ है वो कई सालों तक जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट रहा। तो वहाँ कहने को तो वहाँ फ्री इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन बात ये थी कि एक ही व्यक्ति का बार बार चुना जाना थोड़ा सा गड़बड़ा। ऐसे फिदेल कास्ट्रो, क्यूबा एक कंट्री है, उसके अंदर उन्होंने लगभग 35 ईयर तक अपनी रूलिंग रखी। तो वहाँ भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मन में डाउटिंग आती है। आगे मैं बोल रहा हूँ, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू force parents to vote. The PRI media largely ignored the activity of the opposition political party, accepted to criticize them. Sometimes the polling booths were shifting from one place to another in last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaign for the, ये कह रहा है कि जो इन्होंने यहाँ जो बताया मैक्सिको के बारे में बताया कि वहाँ के जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी होते हैं, रूलिंग पार्टी का अर्थ होता है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही हो, जिस पार्टी की सत्ता चल रही हो, वो क्या करती है, वहाँ का जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसमें जो अपोजिंग पार्टी है उनको शामिल नहीं करती है। और दूसरा कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर जो वोटिंग होती है एंड टाइम पे, जो जैसे कि जो मतदान केंद्र होता है, अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं वोटिंग प्लेस होता है, उसको चेंज कर देती है। वो चेंज क्यों करती है कि वो देख लेती है कि जहाँ हम नहीं जीतने वाले, जहाँ हमारे कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, तो वहाँ से वो वोटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं। आगे मैं बोल रहा हूँ, शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव द एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलिंग, रीडिंग दीज एग्जाम्पल वर गेट ए सेंस द वी कांट, देयर आर मैनी प्रॉब्लम हर इन चाइना, द इलेक्शन डू not offer the people any serious choose, they have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this choose? In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way to the ruling party could be defeated even if people were against it. These are not fair election. ये कह रहा है कि वहाँ के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो भी रूलिंग पार्टी है बस उसी को चुनते हैं, और कुछ इस तरीके से वो अपने आप को वहाँ मोनोपोली सेट करते हैं कि किसी और व्यक्ति को आप चुन नहीं सकते, यानी आपको चुनना ही पड़ेगा रूलिंग पार्टी को। यानी वहाँ के सिटीजन्स के पीपल के लिए वो रास्ता ही नहीं छोड़ते। और बाय द वे एक चीज़ और कहूँ तो अगर उनको लगता है कि हाँ भाई हम नहीं जीतने वाले रूलिंग पार्टी को, तो वहाँ के जो पीपल्स हैं, सिटीजन को डरा धमका के वो अपना कार्य करवाते हैं। We can thus add a second fear to our understanding of democracy. Holding election of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternative, and it should be possible for people to ask the choice to remove the exciting rulers if they wish. So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have fair chance of losing। ये कह रहा है कि इससे हम ये उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि वहाँ फ्री इलेक्शन होंगे या फिर वहाँ लोग बागों को अपने अकॉर्डिंग शासन चुनने का वो मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर लोग बाग फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में सोच नहीं सकते। अब ये कह रहा है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का एक रूल है कि 1 पर्सन यानी एक व्यक्ति 1 वोट, एक वोट दे सकता है, और 1 वैल्यू यानी उसके वोट की काउंटिंग भी 1 होती है। ऐसे ही होता है, आप इलेक्शन देखते होंगे। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ टू स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज linked to the demand on universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote। ये कह रहा है कि अगर हम बात करें, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई है वो डेमोक्रेसी में पार्ट यानी वोटिंग में पार्ट ले सकता है।
और वो अपने चॉइस के हिसाब से कैंडिडेट को चूज कर सकता है। आगे ये बोल रहा है अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। आप देखो, हम यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आज हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं और हमारे सामने ही आता है कि सऊदी अरेबिया में लेडीज़ को वोट करने की पावर ही नहीं है। इट इज़ ए बिग डिफरेंट। अगर हम देखें तो हमारे लिए कितनी बड़ी सोचने की बात है। आगे, एस्टोनिया हैज़ मेड इन सिटीजनशिप रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिलिट्री फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ये कह रहा है कि एस्टोनिया कंट्री है, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि रशियन मिलिट्री का बड़ा ही रोल रहता है कि वो। आगे ये कह रहा है इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज द सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फीजियन। Democracy is based on a fundamental principle of politics equality that given us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each one vote must have one value. We shall read more about in the chapter 3rd. ये कह रहा है कि अगर हम वर्ल्ड के और कंट्रीज़ की बात करें, फीजी या और कंट्री इन सब की बात करें, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ हैं कि जो वोट की वैल्यू है नहीं है। वहाँ पे जो भी शासक है, वहाँ पे जो रूलर है, वो अपने अकॉर्डिंग जनता को, अगर हम बात करें तो उसका वो इलेक्शन में चुनता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और अब हम आपको आगे